मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जैसे भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको ऐसे ही शादो आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे बता दूं कि शिहाब भाई का सफ़र जो है वो कब शुरू होने वाला है। जानकारी के मुताबिक आपसे जो इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह जानकारी होगी वो सही होगी, तो जानकारी के मुताबिक ही मैं आपसे बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि शिहाब भाई जो है अभी कहाँ पर है। यूँ तो सारी वीडियो में, पिछली वीडियो में आप लोगों मुझे सुनते ही रहते हैं आप लोग, और आप लोगों को मालूम भी हो गया है कि शिहाब भाई कहाँ पर है। लेकिन फिर भी कुछ भाई वीडियो में नए आते हैं, तो कुछ पहली बार चैनल पर आते हैं जो तरह तरह की वीडियो देख चुके हैं यूट्यूब पर कि शिहाब भाई पाकिस्तान में है, शिहाब भाई ईरान में है। मैं आपसे बता दूं, शिहाब भाई से रिलेटेड जो भी खबर मैं बताता हूं आपको वो बताता हूं जो हकीकत होती है और जहां तक के सही जानकारी होती है। और जो फेक न्यूज़ कोई भी देगा, मैं दूं या कोई और भाई दे, तो फेक न्यूज़ तो कभी छुपी नहीं रहती है, एक न एक दिन सच्चाई सामने आ जाती है। जैसे कि 3 महीने से हम बताते आ रहे थे कि शिहाब भाई वहीं रुके हुए हैं आफिया किड्स स्कूल में। कल शिहाब भाई के ऑफिशियल अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड हुई जिसमें 26 जनवरी के सभी बच्चे, तिरंगा, सब कुछ दिखाया गया। अगर वो पाकिस्तान में होते या ईरान में होते तो वो वीडियो अपलोड ही नहीं होती। ये भी हम जानते हैं मेरे अजीज़ों, हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? हमें मालूम है कि शिहाब भाई जब सऊदी अरबिया तक जाएंगे तो उनकी लोकेशन कहीं से मिले या ना मिले, लेकिन उनके पर्सनल अकाउंट से, उनके पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हाँ, ये हमें मालूम है। जो यूट्यूबर हैं ये अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। अभी आप वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। और आज का सवाल भी बड़ा अहम है। हाँ, मैंने आपसे कल एक सवाल भी पूछा था, अभी वो सवाल भी मैं आपसे उसका जवाब देने वाला हूँ कि हमारा वो कौन सा ऐसा काम है जो हमारे मरने के बाद भी, जिसका सवाब हमको मरने के बाद भी हमारी रूह को सवाब मिलता रहेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुने। और आज का एक सवाल है, आज का सवाल भी बड़ा अहम है, ये आपको सुनना चाहिए। ये सवाल भी आपको सुनना चाहिए और इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। पहले शिहाब भाई के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए 10 फरवरी आने वाली है, आने वाले कुछ दिनों में। आज 27 जनवरी हो गई, तो तकरीबन 13 दिन मान लीजिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि 13-14 दिन में अगर शिहाब भाई का सफ़र शुरू हो गया, जानकारी के मुताबिक अगर 10 फरवरी तक शिहाब भाई का सफ़र शुरू अगर हो जाएगा तो उनका सफ़र जो है पूरा हो जाएगा। 5 महीने 4 या 5 दिन आज से बचे हैं हज के टाइम के। ठीक है मेरे अजीज़ों, ध्यान से सुने। आज मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि हमारे कुछ भाई ये कहते हैं आप जल्दी ना बोला करें, आराम से प्यार से समझाया करें। अभी देखिए कुछ भाइयों को लग रहा होगा कि यार ये तो रोज़ाना इन बातों को बताते हैं। आज मैं वो वाली बातें नहीं बता रहा रोज़ाना कि हाँ कि शिहाब भाई, तो मैं बताता तो हूँ, लेकिन मैं इसलिए जिक्र करता हूँ कि कुछ भाई नए वीडियो में आते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, तो उनको मालूम हो जाता है। कुछ पहली बार चैनल पर आते हैं। तो शिहाब भाई का सफ़र 10 फरवरी से पहले अगर शुरू हो गया तो ये जानकारी के मुताबिक बताया गया कि शिहाब भाई का सफ़र 10 फरवरी तक शुरू हो सकता है। और दूसरी बात, शिहाब भाई अभी कहाँ पर हैं? शिहाब भाई ना तो ईरान में है ना पाकिस्तान में है मेरे अजीज़ों, शिहाब भाई अभी इंडिया में ही है। ये बहुत बड़े जिम्मेदार इंसान ने ये बात बताई जिसके ज़रिए से हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। शिहाब भाई इंडिया में ही है और जैसे उनका सफ़र शुरू होगा इंशाल्लाह आपको उसकी पूरी डिटेल सच्चाई के साथ में मिलेगी इंशाल्लाह ताला। चैनल से जुड़े रहें अल्हम्दुलिल्लाह और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। आज आपको कलाम बड़ा प्यारा सुनने के लिए मिलेगा इंशाल्लाह। मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, तुम जिधर जाओ ज़माना भी उधर हो जाए। मेरे अजीज़ों, इतना प्यारा कलाम है ना ये। अगर आप इसको सुनेंगे, एक भाई हमारे, उनकी फरमाइश इस कलाम की, और बहुत सारी फरमाइशें भी रुकी हुई हैं, उनको भी मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपसे बता दूं, मैंने आपसे कल सवाल किया था कि हमारे मरने के बाद भी हमारा कौन सा ऐसा अमल है जो हमारी रूह को सवाब मिलता रहेगा। शिहाब भाई के बारे में इंशाअल्लाह कह दिया मैंने आपसे, जो जानकारी आएगी इंशाअल्लाह सच्ची बताऊंगा। अभी सुने, देखिए, मरने के बाद हमारी रूह को अभी हमारा उसका सवाब मिलता रहेगा, वो कौन से अमल है? तो बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने जवाब दिया माशाल्लाह। मेरा बड़ा दिल खुश होता है जब मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ।
आज के सवाल का भी आपको जवाब देना है। आपको मालूम नहीं भी हो तब भी आप कमेंट करके ये कहें कि हाँ भाई हमको मालूम नहीं है। इंशाल्लाह आज 27 जनवरी है, कल को 28 जनवरी है और कल को आज के सवाल का जवाब मैं आपको 10 बजे दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। अब देखिए मैं कल के सवाल का जवाब देता हूँ। वो कौन सा अमल है, कई सारे ऐसे अमल हैं मेरे अजीजों जो हमारे मरने के बाद भी उसका सवाब हमको मिलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दुनिया में यूँ तो हम नमाज की पाबंदी करते हैं, वालिदैन की भी खिदमत करें, वरना वालिदैन नाराज़ है तो अल्लाह उसका रसूल भी नाराज़ हो जाएगा। तो वालिदैन की खिदमत बहुत ज़रूरी है, उनकी फरमा बरदारी बहुत ज़रूरी है। अमल ये है कि किसी मस्जिद का लिंटर डलवा दो, किसी मस्जिद में अपने हाथ से एक ईंट फिट करवा दो, ईंट लगवा दो, एक सीमेंट का कट्टा लगवा दो मस्जिद में या मदरसे में। जब तक वो मस्जिद तामीर रहेगी, वहाँ पर रहेगी, आबाद रहेगी, माशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी, तब तक आप मरने के बाद भी आपकी रूह को सवाब मिलता रहेगा। किसी मदरसे का लिंटर डलवा दिया आपने, किसी मदरसे में आपने सरिया लगवा दिया, सीमेंट लगवा दिया, दीवार बनवा दी, जब तक वो मदरसा रहेगा, वो दीवार रहेगी, वो सीमेंट सरिया रहेगा, वो लिंटर रहेगा, तब तक आपकी रूह को उसका सवाब मिलता रहेगा, आपके मरने के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। और सुनो, किसी यतीम बच्चे की परवरिश आपने कर दी, हाँ किसी यतीम बच्चे की परवरिश आपने करके बेहतरीन उसको, मतलब अपने बच्चों को भी आप आलिम दीन बनाए, बेहतरीन आलिम दीन आपने बना दिया, आपका बच्चा माशाल्लाह बेहतरीन आलिम दीन बन गया तो इसका सवाब आपको मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ कुरान बन गया और किसी यतीम बच्चे की परवरिश कर दी, उसका भी सवाब आपको मरने के बाद भी आपकी रूह को मिलता रहेगा मेरे अजीज़ों। किसी गरीब का घर बनवा दिया, कोई गरीब है, सर पर छत नहीं है, सहारा नहीं है कुछ भी मेरे अजीज़ों, ऐसे गरीब की अगर आपने मदद कर दी, उसका घर बनवा दिया, तो जब तक उसका घर रहेगा उसके दिल से दुआ निकलती रहेगी, आपको उसका सवाब मरने के बाद भी आपकी रूह को उसका सवाब मिलता रहेगा। और भी मेरे अजीज़ों बहुत सारे ऐसे अमल हैं, बहुत सारे ऐसे अमल हैं जो हमारे मरने के बाद हमारे काम आएंगे, हमारी आखिरत में काम आएंगे मेरे अजीज़ों। तो ऐसे बन जाइए कि किसी न किसी गरीब की, किसी यतीम की मदद करते रहिए। और मस्जिदों में, मदरसों में, अल्लाह का घर है मस्जिद, रसूलुल्लाह का घर मदरसा है, ऐसी जगहों पर आप काम करवाइए, इस नियत से करवाइए कि इसकी बरकत से मरने के बाद भी इसका सवाब हमें मिलता रहे। हमारे अजीज़ व क़रीब अपने मरहूमीन के नाम से करवा सकते हैं आप, तो उनकी रूह को भी सवाब मिलेगा। तो मेरे अजीज़ों आज का सवाल सुन लीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है। आज का सवाल है कि सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? कमेंट करें और बताएं कि हाँ आपको मालूम था। अगर आपको मालूम है तो बताएं, नहीं मालूम तब भी बताएं कि भाई हमको नहीं मालूम। सबसे आखिर में किसको मौत आएगी और सबसे पहले किसको मौत आई थी? हाँ, ये एक ही सवाल है लेकिन इसके दो पहलू हैं कि सबसे पहले किसको मौत आई थी और सबसे आखिर में किसको मौत आनी है। तो आप लोग कमेंट करें, बताएं। और नहीं मालूम होगा ना आपको तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं। कल सुबह को 10 बजे, यानी कल 27, आज 27 जनवरी, कल को 28 जनवरी है, तो कल सुबह को 10 बजे मेरी वीडियो हर रोज़ आती है, तो कल सुबह को 10 बजे इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। चलिए अब इस कलाम को सुन लीजिए, नबी की मोहब्बत में सुन लीजिए यार, वीडियो को अभी छोड़ के ना जाएं प्लीज़ यार। आप जो है नबी की मोहब्बत में इस नाते पाक को सुने और इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इतनी प्यारी ये नात शरीफ है। तो चलिए मेरे अजीज़ों कलाम शुरू करते हैं। मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, हाँ मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, 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 जिस तरफ जाए ज़माना भी उधर हो जाए, जिस तरफ जाए ज़माना भी उधर हो जाए। सुने, जिसको मिल जाए जिसको मिल जाए दरे गौस का नूरी टुकड़ा, जिसको मिल जाए, जिसको मिल जाए, जिसको मिल जाए दरे गौस का नूरी टुकड़ा, तो
अहले सुन्नत का वही शेर बबर हो जाए, अहले सुन्नत का वही शेर बबर हो जाए, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए। और सुने, कमर, कमर के माना आते हैं चांद के। सुने कि जुल्फ को रुख से जुल्फ को रुख से हटा दो तो कमर शर्माए, जुल्फ को रुख से हटा दो तो कमर शर्माए, जुल्फ को रुख से, जुल्फ को रुख से हटा दे तो कमर शर्माए, जुल्फ को रुख से हटा दे तो कमर शर्माए। अरे मुस्कुरा दो तो, मुस्कुरा दे तो, मुस्कुरा दे तो अंधेरे में सहर हो जाए, मुस्कुरा दे तो अंधेरे में सहर हो जाए, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, जिस तरफ जाए ज़माना बे उधर हो जाए। दीवानों सुनो, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। नक्शे पाए शह कौनैन पे जन्नत कुर्बान, नक्शे पाए शह कौनैन पे जन्नत कुर्बान, नक्शे पाए शह कौनैन पे जन्नत कुर्बान, जिस तरफ जाए, जिस तरफ जाए वो जन्नत की डगर हो जाए, जिस तरफ जाए वो जन्नत की डगर हो जाए, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, जिस तरफ जाए ज़माना भी उधर हो जाए। अब आखिरी शेर, शायर आखिर में क्या लिखते हैं सुनिए। संग पर नक्शे कदम पड़ते हैं आका के असद, संग पर नक्शे, संग पर नक्श कदम पड़ते हैं आका के असद, संग पर नक्श कदम पड़ते हैं आका के असद, उसी पत्थर की तरह मेरा जिगर हो जाए, उसी पत्थर की तरह मेरा जिगर हो जाए, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, जिस तरफ जाए ज़माना भी उधर हो जाए। तो मेरे अजीजों, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, जिस तरफ जाए ज़माना भी उधर हो जाए। कैसा लगा आपको ये कलाम? कलाम के बारे में आप चाहे एक बार को लिखें या ना लिखें, लेकिन सवाल का जवाब ज़रूर देना आपको। सवाल ये था मेरे अजीजों कि सबसे पहले किसको मौत आई थी और सबसे आखिर में किसको मौत आनी है। आप कमेंट करें और मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं आप सबकी कमेंट पढ़ता हूँ। कुछ भाई कह रहे थे कि आप कमेंट सबके पढ़ते हैं लेकिन दुआ नहीं करते। भाई ऐसा नहीं है, इससे कई सारों ने, बहुत सारों ने दुआ के लिए कहा। कमेंट में किसी की माँ बीमार है, किसी का भाई बीमार है, किसी की बहन बीमार है, किसी के दादा बीमार है, किसी की नानी बीमार है,
किसी को कुछ परेशानी है, किसी को कुछ परेशानी है, मैं सभी की कमेंट पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह जानता है मेरे दिल से सबके लिए दुआ निकलती है। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। मैं किसी का नाम लेके यहाँ दुआ करने लगूंगा मेरे अजीज़ों तो 15-20 मिनट तो दुआ में नाम लेने में ही निकल जाएंगे। बहुत सारी कमेंट होती है, आप मेरी कंडीशन को भी समझें। तो मेरे अजीज़ों में सबके लिए दुआ करता हूँ। आप कमेंट में किसी के लिए भी दुआ के लिए कहेंगे, मैं इंशाल्लाह दुआ करता भी हूँ और दुआ करवाता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह यकीन रखें, मेरे लिए, इस फ़कीर के लिए भी दुआ करें आप, और नमाजी बन जाइए। अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप नमाज आज से ही शुरू कर दें मेरे अजीज़ों। नमाज की बहुत बहुत बड़ी बरकतें हैं, आपको उसकी बरकतें इतनी मिलेंगी कि आपसे संभाल ही नहीं जाएंगी। उसके साथ साथ अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, नमाजी बन जाओ, और किसी का भी दिल ना दुखाओ। अपने अंदर आजिज़ी, अपना हुस्न अखलाक इतना प्यारा कर लो, इतना अच्छा कर लो, इतना सुथरा कर लो कि यार आपको देख के लोग कहें कि यार ये है मुसलमान। तो मेरे अजीज़ों, मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें। शहाब भाई से रिलेटेड कोई भी खबर निकल के आएगी ना, इंशाल्लाह जो सच्ची खबर होगी वही मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको इंशाल्लाह ताला टाइम पर मिलती रहेगी। इससे आप मुझसे जुड़ जाएंगे, मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री होता है। कुछ भाई सब्सक्राइब कर देते हैं तो लाइक नहीं कर पाते, तो आप वीडियो को, हर वीडियो को लाइक कर दे करें। तो चलिए मेरे अजीज़ों, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें।